तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि दामिनी अपनी फ्रेंड को बुलाती है अपने बेटे से मिलवाने के लिए, लेकिन जैसे ही नकुल घर पे आता है उसके साथ में तुलसी भी रहती है। नकुल जैसे ही देखता है कि सामने लड़की बैठी हुई है, तुलसी उसको बताती है कि बेटा अब तुम्हें हिम्मत करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, जा और जाके इन सबको सच बता दे। नकुल जैसे ही अंदर जाता है, दामिनी उसको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नकुल जैसे ही उस लड़की को देखता है वो समझ जाता है कि ये लड़की किस लिए ले आई है, लेकिन वो मना करते हुए बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, लेकिन दामिनी उसको मिलवाती है। नकुल तुरंत ही बोल पड़ता है कि मेरी लाइफ में कोई और लड़की है। ये सुनने के बाद कोमल यानी कि दामिनी की फ्रेंड काफ़ी गुस्सा होती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद दामिनी बोलती है कि नकुल, अगर ये बातें तुम्हें आज बोलनी थी तो कल क्यों नहीं बोल दिया? कल अगर मुझे बताया होता तो आज मैं यहाँ इन लोग को नहीं बुलाती। नकुल बोलता है कि आप सब उस लड़की को जानती हैं, लेकिन जैसे ही नकुल वैष्णवी का नाम लेता है सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग बीच में बात काटने लगते हैं। तुलसी तुरंत ही बोल पड़ती है कि कम से उसकी पूरी बात तो सुन लो, उसको बोलने तो दो। लेकिन गौतम गुस्सा करते हुए बोलता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं सुनना है और उस लड़की का तो नाम भी यहाँ पे नहीं सुनना है। तुम्हें नहीं पता कि उसने हमारे परिवार के साथ में क्या कुछ किया था? नकुल का साइड लेते हुए बोलती है कि नकुल, अगर मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच में कुछ बोलूँगी तुम्हें कोई एतराज़ है? नकुल बोलता है कि नहीं। तुलसी बोलती है कि उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उसमें तुम्हारा लड़का भी बराबर का भागीदार है, इसलिए लड़की को ब्लेम करना छोड़ दो और प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तुलसी ही बोली रहती है कि आज तुम लोग को घर पे आके अपने रिश्ते के बारे में बात करना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस टाइम पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और सब लोग एक साथ में बैठे रहते हैं, तुलसी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो अपने लिए प्लेट में खाना लेती है और वो बोलती है कि खाना तो बहुत अच्छा है, दामिनी तूने क्या बनाया है? तुलसी दामिनी की तरफ से बिरयानी ले लेती है और पहुंच जाती है नंदिनी के पास। बोलती है कि नंदिनी, तूने तो कढ़ी बनाया है, मेरा पसंद वाला कढ़ी है ना, और उसका कढ़ी ले लेती है। ये देखने के बाद करण बोलता है कि ये आप क्या कर रही हैं? तुलसी बोलती है क्या कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ और तारीफ़ कर रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ कि कैसा बना है, क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? करण बोलता है कि मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा। तुलसी बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता है ना कि मेरा जवाब वही होने वाला है कि ये घर मेरा है, इस घर का किराया देना तुम लोग को। जिसके बाद तुलसी पहुंच जाती है किचन में मिर्ची लेने के लिए और वहाँ पे जाके महाराज जी से बोलती है कि आप यही सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे सब लोग इतने टेंशन में हैं और मैं मजाक के मूड में हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं करूँ तो और क्या करूँ? क्या साइड बैठने से, रोने से, गाने से रिश्ता ठीक हो जाएगा? मैं तो बस अपने बेटे के बीच में सब रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैष्णवी आ जाती है। वैष्णवी को देखने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग उसके पास पहुँच जाते हैं। तुलसी ही नकुल को बोल के वैष्णवी को फ़ोन करवाती है। वो बोलती है कि आज यहाँ पे वैष्णवी को बुला लो। नकुल मना करता है, लेकिन तुलसी के कहने पर वो वैष्णवी को वहाँ पर बुला लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैष्णवी को देखने के बाद करण बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अभी कभी यहाँ से निकलो। लेकिन नकुल बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने इसको बुलाया है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद घर वाले काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तुलसी सोच रही होती है कि वो नंदिनी को बताती है कि जब नंदिनी उससे पूछती है कि माँ, वैष्णवी और नकुल के बारे में आपको पता था? तुलसी बोलती है कि हाँ, वैष्णवी को हक नहीं है कि अपना रिश्ता अपने तरीके से शुरू कर सके। अगर वो इस घर में बहू बन के आएगी तो तुम्हें कोई एतराज़ होगा? नंदिनी बोलती है कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, उसे पूरा हक है कि वो अपना जीवन अपने तरीके से शुरू कर सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन करण इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। तुलसी बोलती है कि इन दोनों भाई के बीच में जितना नफरत भरा हुआ है, बस हमें उसी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा और सबके बीच का लड़ाई झगड़ा खत्म करना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जब करण बोलेगा कि इस लड़की को हम इस घर का बहू नहीं बनने देंगे, लेकिन यहाँ पे गौतम सामने आ जाएगा और वो बोल देगा कि ये मेरे घर का फैसला है, तुम लेने वाले कौन होते हो। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में तुलसी वैष्णवी और नकुल की शादी करवा देगी।